यूक्रेन में फिर शुरू हुई है रूसी बमबारी। ओडेसा में ब्लैक सी इस्कंदर मिसाइल का हमला हुआ है। देर शाम हुए हमले में भीषण तबाही हुई है। सुबह हुए हमले में 30 की मौत हुई है, 73 जख्मी हुए लोग। आज रात ओडेसा में हवाई हमले का अलर्ट जारी है। तो ब्लैक सी से जानकारी मिल रही है इस्कंदर मिसाइल का हमला हुआ है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि देर शाम हुए हमले में भीषण तबाही हुई है। इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि यूक्रेन पर बीती रात से जारी है रूसी हमले। यूक्रेन के 16 शहरों पर 24 घंटे से बम वर्षा। 15 मार्च यानी कल से रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, जो 17 मार्च तक जारी रहेगा। बस इसी चुनावों को प्रभावित करने के लिए यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक अटैक प्लान तैयार किया है ताकि पुतिन फिर से रूस के प्रेसिडेंट न बने। और जानते हैं, बीते 12 मार्च से लगातार यूक्रेनी फौज रूस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, मगर यूक्रेन की इस हिमाकत का पुतिन ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद यूक्रेन के 16 शहर बारूद से थर्रा उठे। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटों से नॉन स्टॉप आक्रमण जारी है, जिससे यूक्रेन के अस्तित्व पर भी ग्रहण लग चुका है। आखिर कैसे, देखिए। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई, कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं MLRS और मिसाइलों ने बारूदी कोहराम मचाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिज़िया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, सूमी से डोनेस्क तक, अवदीव्का से लीमन तक, ओडेसा से सूमी तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। बीते 24 घंटों में यूक्रेन के 16 शहर पुतिन प्रतिशोध की भेंट चढ़ गए। रूसी ब्रिगेड के बारूदी जलजले से दहल गए। मगर बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। मसलन पोर्ट सिटी ओडेसा पर आसमान और समंदर से हमला हुआ। रूस ने 8 मिसाइल और 27 शाहिद ड्रोन से ओडेसा दहलाया। रूसी सेना ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी स्ट्राइक की। रूसी हमले में 30 लोग मारे गए जबकि 73 लोग घायल हुए। ओडेसा समेत यूक्रेन के 16 शहर पूरी तरह ध्वस्त हो गए क्योंकि रशियन ब्रिगेड ने इन 16 शहरों पर बेहिसाब बारूद बरसाया। जानते हैं, यूक्रेन में प्रचंड बारूदी कोहराम मचना तय भी था क्योंकि 12 मार्च के बाद से यूक्रेनी सेना कुछ ऐसा कर रही है जो पुतिन को कतई रास नहीं आ रहा था।
12 मार्च से यूक्रेनी सेना रूस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर से रूस में एंट्री करने का प्लान तैयार हुआ। यूक्रेन ने इसके लिए बेलगोरोद और कुर्स्क में जबरदस्त ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन के इस हिमाकत से पुतिन भड़क उठे, क्योंकि बेलगोरोद और कुर्स्क पर चढ़ाई करना, रूस की सीमा में दाखिल होना सीधे पुतिन को चैलेंज देने जैसा था। बस फिर क्या, रूसी डिफेंस ने ड्रोन, MLRS मिसाइलों, आर्टिलरी, टैंकों और हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटकों से धावा बोल दिया। बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर से रूस में दाखिल होने की कोशिश करने वाली यूक्रेनी फौज पर पुतिन ब्रिगेड मौत की तरह बरसी। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महज 3 दिनों के भीतर यूक्रेन के करीब 1500 से ज्यादा सैनिक रूसी हमले में मारे गए। इसके अलावा रूस के विस्फोटक आसमानी प्रहार में यूक्रेन के 20 टैंक और करीब 23 आर्म्ड व्हीकल भी तहस नहस हो गए। इतना ही नहीं, रूसी डिफेंस ने दक्षिण पूर्व से लेकर सेंट्रल यूक्रेन तक के 16 शहरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए, जहां एक तरफ यूक्रेनी शहरों को दहलाने के लिए फैब 500, फैब 1000 और फैब 1500 जैसे विनाशक ग्लाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव और तटीय शहर ओडेसा में रूसी सेना बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन से सीरियल अटैक करती दिखी। आपको बता दें कि बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन से रूस पर चढ़ाई का प्लान खुद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तैयार किया था और इस ऑपरेशन के लिए यूक्रेन ने करीब 2500 से ज्यादा सैनिक, करीब 40 टैंक और 50 आर्मर्ड व्हीकल बेलगोरोद और कुर्स्क बॉर्डर पर तैनात किए। मगर रूसी हमले में सब कुछ खाक हो गया, क्योंकि पुतिन की ब्रिगेड ने सरहदी इलाकों में ऐसा सुरक्षा घेरा बना रखा था जिसे तोड़ पाना यूक्रेनी फौज के लिए आसान नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अपनी जमीन और कब्जे वाले इलाके बचाने के बजाय अचानक ही ज़ेलेंस्की ने रूस पर धावा बोलने का प्लान क्यों बनाया? क्यों चंद सैनिकों को रूस जैसी ताकतवर फौज से लड़ने के लिए छोड़ा? तो आपको बता दें कि असल में यूक्रेन का प्लान रूस में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करना था। जी हां, 15, 16 और 17 मार्च यानी 3 दिन रूस में वोटिंग है। लिहाजा यूक्रेन का मकसद वोटिंग को प्रभावित करना था, मतदान वाले इलाकों में बड़े हमलों को अंजाम देना था। रूसी वोटिंग सिस्टम को ध्वस्त करने के मकसद से यूक्रेन ने पहले एंटी रूस संगठनों की मदद ली और फिर बीते 3 दिनों से यूक्रेनी सेना खुद रूस में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। यूक्रेन की हिमाकत इतनी बढ़ गई कि खुद प्रेसिडेंट पुतिन को इस मसले पर बयान देना पड़ा। पुतिन ने इस बयान के साथ ही यूक्रेन को चेता दिया था कि अगर रूस में हो रहे चुनावों को प्रभावित किया गया, अगर यूक्रेन ने कोई दखलंदाजी की, तो अंजाम बेहद भयावह होगा। बावजूद इसके यूक्रेन ने रूसी सीमा में घुसपैठ का प्लान बनाया। बस फिर क्या, पुतिन के बारूदी प्रकोप में यूक्रेन धुआं धुआं हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।